दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर आपके लिए कुछ भी करेगा तो आपको बेसिकली 5 चीज़ें समझना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें आज मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप अपने पार्टनर की ये 5 चीज़ें समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए पार्टनर कुछ भी करेगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है लड़का लड़की सबके लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। एक नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, उसकी नीड समझो। हर किसी इंसान का नीड अलग होता है। देखो दोस्तों, कुछ नीडें मैं बताती हूँ, जैसे फिजिकल नीड, फाइनेंशियल नीड, मेंटल नीड, सोशल नीड। इस तरह का बहुत सारे नीड होता है, ठीक है। तो हर किसी का नीड अलग अलग होता है। मान लो आप अपने पार्टनर के साथ मेंटल नीड के लिए जुड़े हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ फाइनेंशियल नीड के लिए जुड़ा है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप अगर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल नीड के लिए जुड़े हो और पार्टनर आपके साथ मेंटल नीड के लिए जुड़े हैं और आप जब भी उसे बात करते हो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात ही करते हो, तो पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर तो मेंटल नीड के लिए जुड़े हैं, ठीक है। या फिर अगर आप मेंटल नीड के लिए उसके साथ जुड़े हो और आप हमेशा प्यारी प्यारी बातें करोगे, लेकिन वो आपके साथ फिजिकल नीड के लिए जुड़ा है और वो चाहेंगे कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहो, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करो, ग्रो करो, तो फिर दोनों में मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उसकी नीड समझना पड़ेगा। नीड आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आप पार्टनर के साथ बात करते हो तो आप ऑब्जर्व करो सबसे ज़्यादा वो कौन सा टॉपिक लेके बात चलाता है। क्या वो पैसों को लेके बात चलाता है? क्या वो फ्यूचर को लेके ज़्यादा बात चलाता है कि फ्यूचर में ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा बंगलो होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें। या फिर क्या वो हमेशा प्यार की बातें करते हैं? या फिर क्या वो हमेशा फिजिकल होने के लिए बात करते हैं? वो क्या बोल रहा है? उसका बार बार कांटा सुई जैसे घूमता है ना, जैसे आप कॉम्पस रख दो पूरा एकदम से घूम के नॉर्थ में ही जाएगा, तो ऐसे उसका जो सुई का कांटा है ना वो किस तरफ जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करो। फिर आपको उसका नीड समझ में आ जाएगा। जैसे उसका नीड समझ लिए ना, आप मान लो आधा जंग जीत गए। आपको पता चल गया कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके हाथ में अस्त्र आ गया, ठीक है। फिर आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। तो ये पहला पॉइंट है दोस्तों। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यह है दोस्तों, उसका पसंद। देखो दोस्तों, नीड अलग चीज़ है, पसंद अलग चीज़ है। मे बी उसका नीड अलग है लेकिन उसका पसंद अलग है। तो आप उसके पसंद के टॉपिक को देखो। क्या वो क्रिकेट को पसंद करता है? क्रिकेट के बारे में बात करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है? ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर आप उसके पसंद को पहचान गए और आप उसके पसंद के टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे, तो पार्टनर को लगेगा आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, आप ही एक हो दुनिया में उसको समझने वाला। तो पार्टनर आपके लिए फिर कुछ भी करेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ध्यान से उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है उसका नीड समझो, दूसरा जो पॉइंट है उसका पसंद समझो। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं, उसका कमज़ोरी समझो। कमज़ोरी कैसे समझ सकते हो? देखो, हर इंसान का कुछ कमज़ोरी होता है। किसी के लिए उसकी माँ उसकी कमज़ोरी होता है, उसके माँ के बारे में कुछ बोलोगे तो वो दुखी हो जाएंगे। किसी के लिए उसके पापा कमज़ोरी होता है, उसके पापा के बारे में कुछ बोलोगे तो वो दुखी हो जाएगा। किसी के लिए उसके घर में जो पेट होता है ना, कोई भी कुत्ता बिल्ली, कोई पैरट हो गया, कुछ भी, वो कमज़ोरी होता है। उसको कुछ हो गया या फिर उसका तबीयत ख़राब हो गया या फिर उसके बारे में कोई कुछ बोल दिया तो वो दुखी हो जाता है। ऐसे करके हर एक इंसान का एक कमज़ोर नस होता है, उसको समझो और पकड़ो, ठीक है। अगर आप उसके कमज़ोरी को समझ गए और फिर उस एंगल से उसके साथ बात किए, मान लो उसकी कमज़ोरी उसकी मम्मी है, ठीक है, या फिर उसके पापा हैं, तो जब भी आप बात करते हो उसके मम्मी या पापा के बारे में हालचाल पूछते हो, उनके बारे में आप अच्छे से बात करते हो, आप उनको ध्यान रखने के लिए बोलते हो, तो आप समझ सकते हो कि वो आपके ऊपर कितना ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। तो इस तरह से दोस्तों, आप पहले उसके नीड को समझो, उसके पसंद को समझो, और थर्ड नंबर पॉइंट है उसके कमज़ोरी को समझो। अब चौथे पॉइंट में आते हैं, उसके फ्यूचर प्लानिंग को समझो। फ्यूचर प्लानिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों सबकी फ्यूचर प्लानिंग अलग अलग होता है। फ्यूचर प्लानिंग से आप उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो पता कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सुनते हो कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग है कि मुझे एक बड़ा सा बंगलो में रहना है, इसका मतलब उसका फाइनेंशियल नीड बहुत ज़्यादा है, उसका सक्सेस का नीड बहुत ज़्यादा है और उसका विज़न बहुत हाई है। ये चीज़ आप समझ पाओगे। इस तरह से
आप अगर उसके फ्यूचर के बारे में समझोगे, उसके फ्यूचर प्लानिंग को आप समझोगे, तो आपको उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कुछ भी वो फ्यूचर में करना चाहते हो तो उसको हल्के में मत लो। मान लो आपको नहीं पसंद है कि वो कुछ बोल रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो आप बातें कट कर देते हो, दूसरी बातों में आ जाते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करो। फिर उसको लगेगा कि उसके फ्यूचर से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब आपके साथ उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और इस वजह से आप दोनों में क्या होता है, रिश्ते में अनबन शुरू होता है। आप दोनों में एक खिटपिट शुरू हो जाए। उसको लगेगा कि आप उसको समझते ही नहीं हो, फिर आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसके साथ मेरा बनता नहीं है। इस तरह से दोनों में रिलेशनशिप खराब हो जाता है और फिर आप पार्टनर को कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर के साथ आपका कोई मैच ही नहीं होता है ना। इसीलिए आप उसके फ्यूचर प्लानिंग को समझो और उस हिसाब से उसके साथ बात करो, ताकि पार्टनर को हमेशा ये फील हो कि उसको समझने वाला धरती में अगर कोई एक इंसान है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप ही हो। ठीक है। अब 5वें पॉइंट में आ जाते हैं, वो है दोस्तों उसकी स्वभाव को समझो। उसका एक नेचुरल स्वभाव है, उसको समझो। आपका स्वभाव जैसा है उसका वैसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपका अलग है, उसका अलग है, और आप अपने स्वभाव के अनुसार चलोगे और उसका स्वभाव अगर आप नहीं समझोगे तो हमेशा आप दोनों में अनबन रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा आप उसके टाइप के नहीं हो और आपको लगेगा वो आपके टाइप के नहीं है, और इस वजह से दोनों में एकदम से अनबन रहेगा। और अगर अनबन रहता है, ये मेन मुद्दा है दोस्तों, अगर अनबन रहता है, अगर खिटपिट रहता है, अगर झगड़ा ज़्यादा होता है, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर कब्जा कभी नहीं कर सकते। कब्जा इन द सेंस आप उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हमेशा आप उत्तर बोलोगे वो दक्षिण में जाएंगे, आप पूरब बोलोगे वो पश्चिम में जाएंगे, क्योंकि उसको कोई डर ही नहीं है आपके साथ झगड़ा वगड़ा होने का, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। तो हमेशा आप ऐसा पर्सन बनो जिससे कि पार्टनर भरोसा कर सके, पार्टनर को ऐसा लगे कि मुझे समझने वाला सिर्फ यही है। इससे वो आपको भरोसा करेंगे, वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर करेंगे, वो आपको ही अपना सब कुछ मान लेंगे, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपके साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा वो आपके साथ बातें करेंगे, आपके साथ ही रहना चाहेंगे, आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहना चाहेंगे। इससे आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सिक्योर हो जाएगा, और पार्टनर फिर आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट में बताई, ज़रूर आप इसको फॉलो करना और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।